देखा जाए तो इसराइल में पौधों की 2400 से ज़ायद इकसाम है। मैं आपको उनमें से एक के साथ मुतारिफ करवाना चाहूँगा, जो ज़ूफ़े का पौधा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पौधा इस जगह पर बहुत ज़्यादा खुश है। हर बार जब हम किताब मुक़द्दस में ज़ूफ़े के पौधे को नमूदार होते देखते हैं तो इसका ताल्लुक रस्म से है, जिसमें सफाई या गुनाहों से माफ़ी शामिल है। ये वो पौधा था जो ईद फसा के बर्रे के खून में डुबो कर दरवाजे के चौखटों को रंगने के लिए इस्तेमाल होता था। इस पौधे का जिक्र हजरत दाऊद उस वक्त करते थे जब वो फरमाते हैं, ज़ूफ़े मुझे साफ कर। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें जिस्मानी तौर पर सफाई चाहिए, वो रूहानी तौर पर नापाक थे और इसलिए उन्होंने दुआ मांगी कि रूफ़े से मुझे साफ करें ताकि मैं पाक हूँ। चूंकि ज़ोफ़ा पौधा गुनाहों को माफ़ करने और पाक करने के सयाको सबाग में पाया जाता है, ये मेरे लिए हैरान कुन है कि मैं इसे पढ़ूं जैसा कि जनाब मसीह सलीब के करीब है। उन्होंने फरमाया, मैं प्यासा हूँ। जैसे ही लफ्ज़ उनके मुंह से निकले, किसी ने ज़ूफ़े के पौधे को पकड़ा और इसे सिरे से स्पंज में रखा, उसे पानी में डुबोया और उनके होंठों तक बढ़ा दिया। और जैसा कि यह पौधा अपनी ज़ाहिरी शक्ल को बनाता है, तो मुझे इस चीज़ की याद आती है कि जनाब मसीह सलीब पर क्यों गए थे। उनका मकसद गुनाहों से माफ़ी मांगना था। वो वहाँ उन गुनाहों के लिए मौत का सामना कर रहे थे जो उन्होंने नहीं किए, बल्कि आपके और मेरे गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए। और इस कहानी में ज़ूफ़े के पौधे का ज़हूर हमें हज़रत दाऊद की दुआ की याद दिलाता है। जी हाँ, बिल्कुल। ज़ूफ़े से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूँगा, मुझे धो और मैं बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद हूँगा। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फ़ोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।